हेलो दोस्तों, वेलकम टू BSCB मूड। दोस्तों, यह वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो बिहार बोर्ड के लिए 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं। जैसा कि सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का मॉडल पेपर 1 है, जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो संभावना भी ज़्यादा बनते हैं क्वेश्चन पूछने का। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। साथ ही इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मॉडल पेपर है सोशल साइंस का, मॉडल पेपर 1 है। इसके बाद जो मॉडल पेपर 4 तक का मतलब मॉडल पेपर 5 तक का वीडियो मैं अपलोड करूँगा, और साथ ही न्यू पैटर्न वाला जो मॉडल पेपर है उसका भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके सभी सब्जेक्ट का। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को दबा कर ऑल वाले बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो पहला आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन है इस वीडियो का, आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा। देखिए, अगर आपको याद भी है तो भी आप जो है इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, ताकि आपका रिवीजन होगा, याद होगा और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा, ठीक है। आपका यहाँ पर पहला प्रश्न है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरण का स्रोत रहा है। तो प्रेरण का स्रोत जो रहा है वो है यूनान। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली और जर्मनी तो वो आते हैं यूरोप महादेश के अंतर्गत। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। MBBI प्रश्न है। रूस में जार का अर्थ जो होता है रूस का सम्राट होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में जो है कौन कौन से देश आते हैं, तो वो है आपका कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। आप देख लीजिए, आपका ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल उनको बोला जाता है। तो एक किसान आंदोलन हुई थी, किस मतलब वो कौन सा किसान आंदोलन है जिसके दौरान उनको सरदार की उपाधि मिली थी, तो वो है बारदौली के, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जनसंख्या का घनत्व, ठीक है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे ज़्यादा महानगर में होता है। बहुत से लोग ग्राम पर क्लिक कर देते हैं, गलत है। महानगर में जनसंख्या जो है ज़्यादा होता है, आप लोग जानते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष जो है पारित किया गया था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री जो एक्ट है वो किस वर्ष जो है पारित किया गया था। तो 7 नंबर का जो आपका जो आंसर इसका हो जाएगा ना, किस वर्ष, तो वो है 1881 ईस्वी को, ठीक है। 1881 ईस्वी को जो है पारित किया गया था। यहाँ पर आपका जो है इसका ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1881 ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका 8वां नंबर प्रश्न है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर तो वो भेजे जाते थे पश्चिमी क्षेत्र में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होगा देखना, कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, MBBI प्रश्न है, इसको टिक आउट करेंगे। वो है अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो वो हुआ था लाहौर अधिवेशन में। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। ये आपका एकदम MBBI प्रश्न है। पहला आपको बोला जा रहा है तो वो किया गया था आपका तारापुर में। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्राकृतिक गैस जो है आपको पेट्रोलियम खनिज के साथ जो है पाया जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊर्जा का गैर पारस्परिक स्रोत क्या है। तो उसका स्रोत है आपका सौर ऊर्जा। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है
कि भोपाल का त्रिशादी में किस गैस का रिसाव हुआ। भोपाल के त्रिशादी में आपका 14वां नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हुआ था आपके मिथाइल आइसोसाइनाइड का, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है कहाँ स्थित है, तो वो है आपका पश्चिमी बंगाल में। अगर आप टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन नहीं हुए, तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो आप उसमें भी ज्वाइन हो जाए। आपको वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कर दिया जाता है, उसका लिंक मैं टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि संजय गांधी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो वो स्थित है आपके पटना में। ठीक है, जैसा कि मेरा जो है 12th में भी बहुत क्वेश्चन लड़ा है, तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आपका 17वां नंबर प्रश्न है कि मंदाल हिल किस जिला में स्थित है। मंदाल हिल जो है किस जिला में स्थित है आपके, तो वो है आपके बांका में। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्च वाच्य प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था। ठीक है, हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था, तो वो किया था लेहमान ने, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास हुआ था, ठीक है, कौन सी युग में हुआ था। ठीक है, तो वो हुआ था मध्य युग में। आपका बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल, सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो वो है चूना पत्थर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब किया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज जो होता है उसकी स्थापना जो है आपको 1959 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंचायती राज का स्वरूप जो है बिहार में है आपका ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंडिका पुस्तक के लेखक जो है मेगास्थनीज है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। भारत में सर्वप्रथम नगर की निगम की स्थापना जो है कहाँ पर किया गया था, ठीक है ना, तो वो किया गया था आपका चेन्नई में। ठीक है ना, चेन्नई में किया गया था, याद रखिएगा चेन्नई। उसके बाद आपका 25वां नंबर क्वेश्चन है कि संघ सरकार का उदाहरण क्या है, तो अमेरिका। अमेरिका जो संघ सरकार का उदाहरण है। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था। चिपको आंदोलन का प्रारंभ जो है आपके उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड में। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है पर्यावरण से। ठीक है, किससे, पर्यावरण से। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ। सूचना का अधिकार जो है कानून वो कब लागू हुआ, तो वो हुआ था 2005 ईस्वी को। ठीक है, 2005 ईस्वी को, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है जयप्रकाश नारायण ने किया था। MBBI प्रश्न है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्राथमिक क्षेत्र जो है आपको कहा जाता है मछली पालन को। मछली पालन को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। MBBI प्रश्न है कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है कब, तो भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होता है, जब आपका मार्च क्लोजिंग चलता है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है ना, तो आप लोग बहुत से लोग मार्च से अप्रैल याद रखते हैं, लेकिन नहीं, अप्रैल से आप लोग मार्च याद रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आज ऐसे आपको ऑप्शन में भी दिया जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। ठीक है, कब लगाया था, तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1868 ईस्वी। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मुद्रा के कार्य है। मुद्रा का कार्य क्या, मुद्रा, ठीक है, करेंसी का जो कार्य है वो क्या है, तो मुद्रा का जो कार्य है ना वो आपका जो है मापन भी है, संचय भी है और भुगतान भी है, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। देखिए, वित्तीय राजधानी की बात करते हैं, भारत के वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तब वो कहा जाता है मुंबई को। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि
कौन बीमारू राज्य नहीं है? MBBI प्रश्न है, बीमारू राज्य कौन नहीं है? तो 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। देखिए बीमारू राज्य में आपका बिहार आता है, उड़ीसा आता है, मध्य प्रदेश आता है, ये सब जो है बीमारू राज्य में आता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? बहुराष्ट्रीय कंपनी, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी कौन नहीं है? तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संतोष, बहुराष्ट्रीय कंपनी। देखिए अलग की मतलब जो अपने भारत की ना होकर अलग का हो वो बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। तो यहाँ पर फोर्ड मोटर्स अलग की कंपनी है, सैमसंग अलग की कंपनी है, कोको कोला अलग की कंपनी है। संतोष जी अपने भारत के, तो ये बहुराष्ट्रीय नहीं राष्ट्रीय कंपनी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? ठीक है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण की अधिनियम की घोषणा, ठीक है ना, तो वो कब हुई? तो वो हुआ था 1986 ईस्वी को। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो वो सुनामी के नाम से जाना जाता है। MBBI आपका प्रश्न है। उसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? मलबे के नीचे अगर लोग दब जाते हैं तो उसको हम किस यंत्र के द्वारा जो है पता लगाते हैं? तो 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इन्फ्रारेड कैमरा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति जो है वो आधारित होती है धर्म पर। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित उद्योगों में कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? कौन सी कृषि पर जो है आधारित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीमेंट। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वार एंड पीस किस रचना है? ठीक है, किसकी रचना है? वार एंड पीस जो है किसकी रचना है? तो वो है आपका लियो टॉल्स्टॉय की। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि चावल है, चावल जो है कौन सा फसल है? तो वो है खरीफ फसल। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा, ठीक है ना। तो इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिया गया कि मानवकृत, नवीकरणीय, अजैव और अनवीकरणीय, ठीक है। तो इसका जवाब जो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये क्वेश्चन ऑफ द डे हो गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष किया गया था? तो 1995 में इसकी स्थापना किया गया था। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगले वीडियो के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।